काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के मुमकिनगंज इलाके में अनमोल भोजनालय नामक एक दुकान पर मनबड़ों द्वारा खाना खाकर पैसे न देने व 25,000 रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं दुकान संचालक ने इस मामले में आदमपुर थाने पर तहरीर देकर गुहार लगाई है। बता दें कि भोजनालय संचालक राजकुमार यादव ने पुलिस में दिए तहरीर के आधार पर बताया कि विगत कई दिनों से शाहिद नाम का एक व्यक्ति उसके भोजनालय पर खाना खाता है और खाने का पैसा मांगने पर भोजनालय में काम करने वाले कर्मचारियों को मारता पीटता है और धमकी देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा बल्कि तुम लोग मुझे पैसे दोगे। वहीं राजकुमार ने बताया कि 2 फरवरी 2024 को रात 11 बजे शाहिद नाम का व्यक्ति भोजनालय पर आया और खाना खाने के बाद खाने के पैसे मांगने पर उल्टा गाली गलौज देते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगा और धमकी देने लगा कि हमें अब तुम लोग 25,000 रुपए महीना रंगदारी दोगे। इसके साथ ही रात में मेरे मोबाइल पर लगातार फोन पर धमकी भी दे रहा है। और मेरा मुमकिनगंज में अनमोल भोजनालय के नाम से मैं भोजनालय चलता है, जिसका संचालन मैं करता हूँ। एक शाहिद नाम का है, जिसको मैं नाम भी कंफर्म नहीं हूँ, लोगों ने बताया कि इसका नाम शाहिद है। एक लड़का है और मुसलमान है। वो आए दिन हमारे होटल पर आता है और होटल पर आके खाना खाएगा। खाना खाने के बाद पैसा मांगने पर गाली गलौज, कर्मचारियों से विवाद करना और बोलना विगत कई दिनों से उसकी लगातार चल रही थी। कल मैं वहाँ मौके पर था, इसके पहले भी विवाद कर चुका था। कल मैं मौके पर वहाँ था, वही रात को 11 बजे ये आया। हम लोगों ने खाना खाया। जब पैसा मांगे कर्मचारी तो वही पुराने डर्रे पर वही गाली गलौज करना, मारपीट पे आमादा हो जाना और धमकी देना कि अब हमारी चलेगी, उल्टे तुम लोग 25,000 रुपये महीना मुझे अब रंगदारी दोगे। तो आप अभी कहाँ पर आए और क्या बात हुई? मैं थाने पर साहब को एप्लीकेशन, थानाध्यक्ष साहब को एप्लीकेशन देने आया हूँ और उनके पूरे मंडल के, मैं व्यापार मंडल के साथ हूँ और मैं थाने एसओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जानकारी को लेकर कार्रवाई करें। क्या हुआ है आपको थाने पर? मेरे हस्बैंड का भोजनालय चलता है, अनमोल भोजनालय के नाम से बुकिंगगंज में मचौधरी पे है। वहाँ पे ये एक मुसलमान है शाहिद, आसपास के लोगों से जानकारी हुआ कि शाहिद नाम है। ये आए दिन आते हैं, खाना खाते हैं, पैसा नहीं देते। छोड़ दिया भाई, चलो जाने दो। कल रात को ये एकदम ओवरलोड होकर करके आए, खाना खाए, उसके बाद कह रहे हैं कि पैसा भी नहीं देंगे और गले में हाथ डाल रहे थे। स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं आए दिन ये, और कल कह रहे हैं कि अब हम पैसा नहीं देंगे, अब तुम लोग हमें पैसा दोगे। एप्लीकेशन लेकर के आई हूँ आदमपुर थानाध्यक्ष से मिलने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए। और अभी तक मुझे उम्मीद है कि जो है कि अभी मुलाकात नहीं हुई साहब से, मगर साहब को सूचना दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो है कि न्याय होगा। ये आए दिन जो है कि बदतमीजी करते हैं और कोई एसआई अभी थे यहाँ, बोल रहे हैं मुझे मिलना होगा तो मचौधरी आइएगा। करे यहाँ महिलाएं थाने क्यों आई हैं? मचौधरी चौकी आइए, हमसे मिलिए आकर। सलेमपुर नगर पंचायत द्वारा ऑटो और ई रिक्शा पर कर का विवाद लगाया गया है, जो थमता नहीं नजर आ रहा। पहले ई रिक्शा संचालकों ने प्रदर्शन किया और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सलेमपुर जयप्रकाश मदेशिया के नेतृत्व में सलेमपुर ऑटो चालकों ने पूरे नगर में ऑटो के साथ घूमकर प्रदर्शन किया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष सलेमपुर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सलेमपुर नगर पंचायत की सड़कों पर सिर्फ ऑटो ही ऑटो नजर आ रहे थे। सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक प्रदर्शन करते हुए तहसील में पहुंचे और तहसीलदार अलका सिंह को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि विगत कई सालों से ऑटो और ई रिक्शा स्टैंडों से कोई कर नहीं लिया जा रहा था। वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान अधिशासी अधिकारी सलेमपुर द्वारा सलेमपुर नगर पंचायत में ऑटो और ई रिक्शा से कर वसूली की जा रही है, जिसका ऑटो और ई रिक्शा चालक पूरे जोर शोरों से विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश मदेशिया ने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। समाधान दिवस पे आए थे आप लोग, क्या समस्या है? ये टैक्सी स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, रिक्शा, जो रिक्शा का आज तक वसूली नहीं होता था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बंद करा दिया गया है। आज 3 साल पहले से बंद है, लेकिन ये नगर पंचायत के अध्यक्ष अपने गुंडई पर उतारू होकर के जबरदस्ती वसूली करा रहा है और सरकार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये सरकार को खुलेआम चैलेंज दे रहा है। सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है, टैक्सी स्टैंड नहीं लगना चाहिए। और जहाँ तक कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, पीडब्ल्यूडी में इनका कहीं ज़मीन जायदाद कुछ है ही नहीं है नगर पंचायत का, वो ज़बरदस्ती वसूली है, जान लीजिए। और ये इतना ही नहीं, अपने पूरे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को लेकर के 25 कर्मचारी को निकाल दिए, ये महिलाओं को निकाल दिए। ये सबके रोजी रोटी पर, पेट पर ये लात मारने का काम कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। और इनका बहुत ही जल्दी जिस तरह ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमको लगता है कि मार्च तक नहीं जाएगा, इनका जो है इस जान लीजिए कि ये बर्खास्त हो ही जाएंगे। लोगों का
ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन के अनुसार जो भी इनकी मांगे हैं उसका शासनादेश के अनुरूप और अन्य जो आरोप है उसकी भी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो शासनादेश कहता है उसी के अनुरूप आगे इन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और तभी अभी तक के लिए 1 सप्ताह के लिए जो भी वसूली हो रहा है उसको अभी मतलब रोका जा रहा है और FIR के लिए बता दीजिएगा। जांच करके कार्रवाई होगी। अगर जांच होती है और उसमें दोषी पाए जाते हैं कोई भी तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। संविधान दिवस पे आए, क्या समस्या और क्या यहाँ से आश्वासन दिया गया? नगर पंचायत सलेमपुर के अंतर्गत आज लगातार मेरे शासनकाल से ही नगर पंचायत की वसूली को बंद कर दी गई थी। वो शासनादेश था। नगर पंचायत के अंदर नगर स्टैंड के लिए कोई ज़मीन नहीं, कोई जगह नहीं। ये ज़बरदस्ती ये नगर पंचायत का अध्यक्ष चुन करके आया है। नगरवासियों ने इसको चेयरमैन बना करके भेजा, लेकिन नगर पंचायत में ये जा करके चेयरमैन बन गया। ये पहले ही चोर था और पूरा चूरा बन गया है। ये पब्लिक का उत्पीड़न कर रहा है, नगरवासियों का उत्पीड़न कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। इसकी गुंडागर्दी को मैं ठंडा करने के लिए फील्ड में उतर गया हूँ, महाजंग का ऐलान कर दिया हूँ। अब देवरिया जनपद के सलेमपुर में लगे तहसील दिवस में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत खोदरखोर तहसील थाना सलेमपुर पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर उप जिलाधिकारी से रास्ते पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की गुहार लगाई है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान तारकेश्वर प्रसाद को आश्वासन दिया है कि यदि रास्ते को कोई व्यक्ति अवरुद्ध कर रहा होगा तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। किसी परिस्थिति में ग्रामीणों का रास्ता अवरुद्ध नहीं होगा। बता दें कि उप जिलाधिकारी ने तत्काल क्षेत्रीय लेखपाल और संबंधित को उचित कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया है। ग्राम सभा खोदरपुर में एक रास्ता जो कि लगभग 10 से ऊपर घरों के आने जाने का है, वो रास्ता निजी व्यक्ति की जमीन से होकर जाता है, जिसको पूर्व में ग्राम सभा को समझौते के तहत दिया गया था और ये सालों से आम रास्ते की तरह प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अचानक जिस व्यक्ति के नाम से ये जमीन है उनके द्वारा इस रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसी रास्ते में ग्राम प्रधान का भी घर है। वो ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीण में तहसील दिवस में पहुंचे थे। उसके बाद वो कहे कि रास्ता बनेगा, एकदम बनेगा। हाँ, मान लीजिए 60 डिसमिल अधिक ज़मीन है तो 60 डिसमिल लोग जोत कर खाएंगे, लेकिन हम रास्ता नहीं चल पाएंगे। हम लोगों का रास्ता रुका हुआ। हम प्रधान हैं ग्राम सभा के। आप उसी ग्राम सभा के प्रधान हैं जी। तो आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से किए हैं? किए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? कहे हैं कि भाई रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा, रास्ता निजी हो चाहे सरकारी जमीन हो, रास्ता बनेगा। वाराणसी के रामनगर प्रभु नारायण इंटर कॉलेज में कस्तूरी कला संस्कृति समाज सेवा मंच द्वारा विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SS शुक्ला मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर प्रभात कुमार ने किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शबनम खातून ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर शुक्ला ने अपनी बातों को रखते हुए कैंसर द्वारा इलाज और उसके बचाव के उपाय के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि विश्व कैंसर दिवस को संस्था हर वर्ष मनाती है और लोगों को इससे बचाव के बारे में जागरूक करती है। वाराणसी के भगवानपुर स्थित सनबीम स्कूल भगवानपुर के नवनिर्मित MMA मिक्स मार्शल आर्ट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त MMA खिलाड़ी नेल्सन पेस ने खिलाड़ियों को मिक्स मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया। बता दें कि नेल्सन ने मुंबई में माइक टायसन के सामने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। बता दें कि इस प्रशिक्षण का उद्घाटन सनबीम स्कूल भगवानपुर की प्रधान आचार्य प्रेरणा शर्मा के द्वारा हुआ। वहीं इस अवसर पर नेल्सन के साथ राष्ट्रीय मुक्केबाज अमित भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिए। वहीं इस अवसर पर स्कूल के खेल अध्यापक शशि प्रकाश सिंह, नीलेश मिश्रा, अजीत यादव, माधुरी मिश्रा, सारंग पांडे, अमृता सिंह, दीपा मिश्रा, अमर पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि ये प्रशिक्षण शिविर 1 से 3 फरवरी तक सनबीम भगवानपुर के नवनिर्मित MMA हॉल में ही संपन्न हुआ है। मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इस मिक्स मार्शल आर्ट में हूँ और आज मैं यहाँ नेल्सन पेस जो कि प्रोफेशनल फाइटर है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि मेरे साथ आओ और यहाँ पर बनारस के सनबीम में एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं जहाँ पर हम लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर मोस्टली MMA का क्रेज या उसकी अवेयरनेस हम दिला रहे हैं और उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये कौन सी आर्ट है, ये कैसे काम करती है, आप इस पर कैसे वर्क कर सकते हो, अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो। किस तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण देंगे? देखिए, प्रशिक्षण इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट किसी एक मार्शल आर्ट के बारे में नहीं है। इसमें बहुत सारी मार्शल आर्ट का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें बॉक्सिंग भी है, जिसमें मुआय थाई भी है,
किक बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, जिजित्सु है। तो अभी बच्चों पे ज़्यादा जो फोकस मेरी ओर से दिया जा रहा है कि जितने भी बेसिक मार्शल आर्ट फॉर्म है कि एटलीस्ट हर बच्चा एक मार्शल आर्ट फॉर्म में निपुण हो, और वो करने के बाद इन सबको कंबाइन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तब जाके एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट निकलेगा इसमें से। आप कहाँ पर है, किस प्रकार की आज यहाँ पर वर्कशॉप की है? हम गोवा से आए, हम प्रोफेशनल एथलीट है, हम इंडिया को एमएमए में रिप्रेजेंट करते हैं और हमें स्कूल ने बुलाया है एमएमए प्रमोट करने के लिए। किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और कैसे प्रमोट कर रहे हैं? हम यहाँ पे 3-4 डेज के लिए यहाँ पे वर्कशॉप कैंप करने आए हैं। हम यहाँ पे एमएमए के बारे में अवेयर कर रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट फॉर द यूथ। बच्चों को प्रशिक्षण देने में कैसा लगा? यहाँ पे बच्चे लोग बहुत डिसिप्लिन है, तो कुछ मुश्किल नहीं है और बहुत सारे बिगनर्स है जो आके जो बहुत मोटिवेटेड है अभी और फाइट के लिए तैयार हो गए ऑलरेडी। तो यहाँ पे बहुत टैलेंट है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।